हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो यह लेटेस्ट वीडियो आपके लिए है वह संबंधित होगा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो लेटेस्ट सूचना निकल कर के आ रही है, और वह अपडेट खबर है सक्षमता परीक्षा प्रथम फेज में उत्तीर्ण 1,87,615 शिक्षक जो सक्षमता 1 में उत्तीर्ण हुए हैं, और जिनकी अब काउंसलिंग और पोस्टिंग होनी है नए विद्यालयों में, उनके संदर्भ में आज का वीडियो होगा। और यह जो अपडेट न्यूज़ है, इस न्यूज़ को अच्छी न्यूज़ नहीं कही जा सकती है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो खबर निकल कर के आ रही है, तो क्या यह न्यूज़ है और इससे क्या असर पड़ने वाला है सक्षमता परीक्षा फर्स्ट फेज में उत्तीर्ण शिक्षकों को, उसी के संदर्भ में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए ज़रूरी है और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा 1 में 1,87,615 शिक्षक फर्स्ट फेज वाली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। उनकी काउंसलिंग होनी थी, और काउंसलिंग होने के बाद नया विद्यालय आवंटन होना था। आप जिस दिन फर्स्ट डे आप नए विद्यालय में योगदान करेंगे, उसी दिन से आप विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों यह सूचना आई कि आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग के रोक लगाए जाने के कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया रोकी गई है। उसके बाद जो है रिक्तियों के मामले के चलते बताया गया कि देरी होगी। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है यह है कि तीसरी सक्षमता के बाद ही शिक्षकों का नया पोस्टिंग होगा, यानी जो उनकी नई विद्यालय में पोस्टिंग होनी है और विद्यालय आवंटन होना है, वह तीसरी सक्षमता के बाद होगा। यानी पहली सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पोस्टिंग के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा। तो यह कहीं से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी परीक्षा फर्स्ट फेज में दी है और उत्तीर्ण हुए हैं, उनको पता है कि जिस दिन योगदान होगा उसी दिन से राज्यकर्मी बनना है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अब इसको अटकाते हुए और इसमें देरी करते हुए नज़र आ रहा है, जो कि परीक्षा आनन फानन में ली गई और बहुत ही कम समय में फॉर्म इत्यादि फिलअप करवा करके और परीक्षा ले ली गई, जिससे लगा कि मार्च से अप्रैल तक जो है पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अब जो दिख रहा है वह लेट होते हुए दिख रहा है। इसका कारण है कि हमने जो पिछले वीडियो में इस न्यूज़ पर जो आपके लिए खबर बनाई थी कि जो स्कूलों में रिक्ति की गणना होगी उसमें पेच फंसा हुआ है, और कहाँ पेच फंसा है उसके बारे में मैंने पूर्व में वीडियो बताया था। और उस वीडियो में पूरा डिटेल मैंने बताया कि कहाँ फंस रहा है शिक्षा विभाग, क्यों आचार संहिता या विभिन्न मुद्दों को लेकर के लेट करने की बात कर रहा है। लेकिन असल मुद्दा क्या है उसको लेकर के मैंने वह वीडियो बनाया था, और ये इस खबर को मैंने बताया था कि देरी का कारण सिर्फ आचार संहिता ही नहीं था, जबकि सभी जिलों से जो 15 से 22 तक रिक्ति मांगी गई थी, उस रिक्ति में नई रिक्तियों को लेकर के डीपीओ स्थापना तो गए थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सिर्फ नई रिक्ति पर तो सभी लोगों की नई पोस्टिंग हो नहीं सकती है, उतनी रिक्ति तो कहीं खाली होगी नहीं। तो 1,87,615 शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए, तो उनके ही सीट पर उनको करना है। तो वह जब जानकारी पूछी गई तो सभी डीपीओ ने हाथ खड़े कर दिए, और उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा में किन स्कूलों के कितने शिक्षक उत्तीर्ण किए हैं इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तब शिक्षा विभाग ने कहा था कि आप बिहार बोर्ड से जानकारी लें कि किस स्कूल के कितने शिक्षकों ने फॉर्म भरा और कितने उत्तीर्ण हुए, वह ब्यौरा लेकर के आप नई रिक्ति बनाएं। तो मेन कारण यही है कि आनन फानन में परीक्षा लिया गया, और शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग ने सोचा कि जैसे बीपीएससी ट्री में हमने किया था वैसे ही सेम इसमें भी हम जब जिला आवंटन बोर्ड के द्वारा हो जाएगा, जैसे बीपीएससी के द्वारा किया गया वैसे बिहार बोर्ड जिला आवंटन कर दिया, तो हम बीपीएससी के तर्ज पर विद्यालय आवंटन कर देंगे। लेकिन शिक्षा विभाग को यह ध्यान में नहीं रहा कि चूंकि बीपीएससी नई बहाली थी, नई रिक्ति कैबिनेट से पास थी, तो उस पर नई पोस्टिंग कर देनी आसान बात उसके लिए थी। लेकिन यहाँ
जो लोग बहाल हैं वही लोग बैठ रहे हैं, तो सिर्फ नई रिक्ति से बात बनने वाली नहीं है। तो उसको पहले रिक्ति क्लियर करना चाहिए था। तो रिक्ति क्लियर होता कैसे कि कितने लोग परीक्षा में बैठे और कितने लोग उत्तीर्ण हुए। जब तक लोग उत्तीर्ण होते नहीं उसको इसकी जानकारी होती नहीं। तो अब भी उसको जब दिक्कत लग रहा है कि किस विद्यालय में किसको आवंटन करें, कि विषय वाइज और संवर्ग वाइज 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12, और इसमें विषय वाइज लोगों का जो है पोस्टिंग सही तरीके से हो पाए। तो अब शिक्षा विभाग में इस बात को लेकर के मंथन शुरू हो गया है कि यह चाह रहा है कि जो 5 परीक्षाएं होनी है जिसमें 3 चांस दिए जाने हैं, तो 3 बार की परीक्षा ले लें। और 3 बार की परीक्षा लेने पर जब मैक्सिमम संख्या हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक की पोस्टिंग के लिए, यानी नियोजित शिक्षक सक्षमता के 3 फेज में अधिक से अधिक उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो उनकी पोस्टिंग को लेकर के, रिक्ति को लेकर के शिक्षा विभाग को नई रिक्ति काउंट करने में आसानी होगी। उसी को लेकर के दूसरी सक्षमता परीक्षा जो है सेकेंड फेज, वह 26 से 4 मई तक आवेदन लिए जा रहे हैं और 10 मई से परीक्षा की भी बात हो रही है। और यह चाह रहा है शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड के माध्यम से कि चुनाव के आचार संहिता जो 4 जून को ख़त्म होगा, तो 4 जून से पहले चाह रहा है कि तीनों फेज की परीक्षा ले लें। और तीनों फेज की परीक्षा लेने के बाद जून जुलाई अगस्त जब तक इससे हो पाए, अब तो कहना एग्जैक्ट समय सही नहीं होगा क्योंकि कई सारे इसमें पेच लग रहे हैं, तो जून जुलाई तक यदि तीनों का हो जाता है एक साथ, तो तीनों को एक साथ करें। लेकिन यह कहीं ना कहीं विभागीय जो है देरी को जो है आपके सामने ला रहा है कि विभाग के द्वारा इसमें देरी होगी और विभाग कहीं ना कहीं इसमें असफल होते दिख रहा है रिक्ति पोस्टिंग इत्यादि के मामलों में। तो अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग तीनों परीक्षाएं आयोजित कब तक कर लेता है, और तीनों परीक्षाएं आयोजित करके लेगा तो फिर फर्स्ट फेज सेकेंड फेज का कोई मायने रहेगा नहीं। आगे आने वाला समय बताएगा कि शिक्षा विभाग इसमें क्या महत्वपूर्ण फैसला लेता है और कैसे करता है। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी हर सूचनाएं आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।